इस समय सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। केंद्र सरकार इसके गठन को लेकर हरी झंडी पहले ही दिखा चुकी है। अब जैसे ही यह लागू होगा तो सिर्फ सैलरी में नहीं बल्कि पेंशन, महंगाई भत्ता यानी डीए सब में तगड़ा इजाफा होगा। अब सवाल यह है कि यह लागू कब से होगा, वेतन आयोग कैसे तय करता है कि कितनी सैलरी बढ़ानी है, न्यूनतम बेसिक पे कितनी हो जाएगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी, अभी स्टेटस क्या है। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। सबसे पहले यह जान लीजिए कि वेतन आयोग का काम क्या होता है, फिर एक एक करके आपके सभी सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को लेकर समय समय पर बदलाव करती है। इसी के चलते केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। हर 10 साल में नया पे कमीशन बनाया जाता है। ये कमीशन की सिफारिशों की मदद से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया जाता है। सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले वेतन आयोग की तरह नए वेतन आयोग से भी मौजूदा वेतन ढांचे को बढ़ाने के लिए बदलाव का सुझाव देने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस वक्त सभी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में एक ही सवाल है, कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग। आपको बता दें 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। ये 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। उम्मीद है 8वां वेतन आयोग नए साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कहा यह भी जा रहा है कि इसे लागू होने में देरी भी हो सकती है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है क्या होगा अगर 8वें वेतन आयोग को लागू करने में देरी होती है। तो जानकारों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने में देरी की संभावना कम ही नजर आ रही है। हालांकि अगर आयोग और केंद्र सरकार की ओर से इसके ऐलान में देरी होती है तो भी इसके प्रस्ताव बैक डेट यानी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं। अगर रिपोर्ट देरी से लागू की जाती है तो कर्मचारियों पेंशन धारकों को एरियर मिल सकता है। आइए जानते हैं अभी क्या स्टेटस है। अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी से आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर बैठकें की हैं। डीओई ने अलग अलग आधिकारिक और सपोर्ट स्टाफ की भर्तियां भी निकाली हैं। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। अब आइए समझते हैं कितनी सैलरी बढ़ेगी, आयोग कैसे तय करता है। वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी होती है। इसमें वेतन, वित्त, इकोनॉमी, मानव संसाधन के एक्सपर्ट होते हैं। वेतन आयोग कर्मचारियों का वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन तय करने के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। इनमें महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति सबसे अहम फैक्टर होते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल का जवाब भी जान लीजिए, कितना होगा सैलरी में इजाफा। आपको बता दें फिलहाल कितना वेतन बढ़ेगा इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जोरों पर है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसकी मदद से कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी निर्धारित की जाती है। यह पुराने वेतन को एक निर्धारित संख्या से गुणा करके नया वेतन तय करता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर विशेष फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संशोधित की जाएगी। मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन संशोधन के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसके तहत न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया था। वहीं 6वें वेतन आयोग के तहत 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग के तहत 2.28 से 2.86 के बीच का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। नया वेतन आयोग लागू होते ही लेवल 1 के केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 3 गुने की तेजी आ सकती है। अभी लेवल 1 के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग के तहत ये 186% की वृद्धि के साथ 51,480 रुपए तक
पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन भी बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी। ये वेतन वृद्धि केवल लेवल 1 तक ही सीमित नहीं रहने वाली है, इससे ऊपर के स्तरों पर भी वेतन इसी अनुपात में बढ़ने वाला है। उदाहरण के लिए लेवल 2 पर मूल वेतन 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये, लेवल 3 पर 21,700 रुपये से बढ़कर 62,062 रुपये हो सकता है। अपर लेवल जैसे लेवल 10 के कर्मचारी यानी IAS IPS जैसे ग्रुप ए अधिकारी के लिए मूल वेतन 56,100 रुपये से बढ़कर 1,60,446 रुपये तक पहुंच सकता है। आखिरी सवाल, क्या DA को 8वां वेतन आयोग रीसेट कर देगा? ऐसा माना जा रहा है कि नया आयोग DA को रीसेट कर देगा। हो सकता है पिछले 10 साल के DA हाइक्स को नए फिटमेंट फैक्टर या वेतन बढ़ाने के कैलकुलेशन में जोड़ दिया जाए, जिससे असल वेतन ही कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ हो। जाते जाते आपको बता दें, 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन पाने वाले लोगों को फायदा होगा। इस शो में इतना ही। देखते रहिए द बोनस। शुक्रिया।